राजिदा बताते हैं, वर्ष 1971 अप्रैल 17 तारीख को मैं प्रथम बार वृंदावन आश्रम गया था। अलीगढ़ में सरकारी दौरे पर था। तब मैं बाबा जी के दर्शन वृंदावन में प्रथम बार हो रहे थे। मुझे बहुत कुछ हुआ तब मेरे साथ बाबा जी की ओर से, परंतु सबसे अधिक वात्सल्यपूर्ण लीला यूं हुई। महाराज जी ने मुझे और मेरे साथ आए मताहतों से कहा कि जाओ बिहारी जी के दर्शन कर आओ, वो यहाँ के देवता हैं। हम चले गए, पर कुछ मार्ग में भटक जाने के कारण और कुछ प्रथम बार बिहारी जी के दर्शनों में आनंदवश 12 बजे की आरती तक रुक जाने के कारण भी हमें आश्रम लौटने में विलंब हो गया। आश्रम के प्रांगण पहुंचते ही पाया कि अपनी कुटी के आगे ग्रिल युक्त बरामदे के भीतर रखे तख्त आसन पर महाराज जी हमारे इंतजार में चादर ओढ़े बैठे हैं। बोले, कहाँ रह गए? प्रसाद का टाइम हो गया है। कब का? प्रसाद पाने बैठो जल्दी। और भूदेव को आदेश हुआ कि पूरियां बनाओ। तब ग्रिलदार बरामदे में लगे आगे के बरामदे में ही भट्टी बनी हुई थी भंडारे की, और अब तक हम सब गर्मा गर्म पूड़ियाँ और सब्जी पाते रहे। सरकार बैठे ही रहे तख्त पर, सब कुछ देखते रहे, निरीक्षण सा करते रहे। फिर बोले, जाओ अब आराम करो, और स्वयं भी भीतर कुटी में चले गए। बाहर सुबह 12 साढ़े 10 बजे से ही गर्म हवाएं चलने लगी थी। तब भूदेव से पता चला कि 10:30-11 बजे ही प्रसाद का टाइम हो जाता है। महाराज जी प्रसाद पा चुके हैं और उसके बाद सारे आश्रम वासी भी। 11 बजे के बाद भी महाराज जी का कुटी बंद हो आराम का समय हो जाता है गर्मी के कारण। फिर भी इस अकिचन के लिए वह उस गर्मी में बाहर बैठे रहे कि मुझे और मेरे साथियों को ठीक प्रकार से गर्म ताज़ा प्रसाद मिल सके, जिसकी व्यवस्था वह स्वयं ही अंत तक देखते रहे। उनको मेरे कारण इतना कष्ट उठाना पड़ा, जान मन में बहुत ग्लानि हो उठी। यदि महाराज जी भूदेव को इस विषय में समुचित आदेश देकर कुटी में विश्राम पाने पहले ही चले जाते तो क्या हमें प्रसाद ना मिलता। परंतु महाराज जी के अंतर में भक्त चरणाश्रितों के लिए जो मातृत्वपूर्ण वात्सल्य भरा पड़ा है, उसने उन्हें उस गर्मी में भी 12:45 तक बाहर ही बैठे रहने को विवश कर दिया। और संभवतः इस कारण भी कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी हो जाने के कारण मुझे और अपने साथियों के समक्ष लज्जित ना होना पड़े। बाबा जी के ऐसे वात्सल्य को ही जो पग पग पर मुझे मिलता रहा, मैं अंतर्मन से समेटे हूँ। राम राम।